हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो वेलकम करती हूँ अपनी सभी बहनों का अपने चैनल पर। सो गाइस, कई दिन हो गए कोई भी मोटिवेशनल या स्टिचिंग की वीडियो नहीं आ रही है, क्योंकि घर पे गई हुई थी। तो आपने को भी मेरे मायके वाले ब्लॉग्स देखे होंगे, अगर नहीं देखे हैं तो देख लो जाके, थोड़ा इंजॉय करो। बाकी तो सभी बहनें अपने मायके गई हुई होंगी, है ना। तो छुट्टियों में मजे आ रहे हैं। बाकी गर्मी भी ज़्यादा हो रही है, उस करके काम में भी आलस आ रहा होगा, है ना। बट मन नहीं आ रहा है। आज मैं कल शाम में घर से आई हूँ और आज सुबह अपना काम वाम खत्म करके सुबह थोड़ी डस्टिंग वस्टिंग की है। 3-4 दिन में आई हूँ तो थोड़ा सा हो ही जाता है ना, घर से जाते हैं तब। तो सफाई करके 11-11:30 बजे आ गई थी मैं। तो फिर वही मैंने आज सबसे पहले अपनी सास का सूट स्टिच करना शुरू करा है। पूरा सूट दिखाऊंगी बाद में यूँ। तो ये शुरू करा है, इसमें सिल रही हूँ मैं। तो सिल कर रख दूंगी, क्या पता कब कित पैर का जाना पड़ जाएगा, है ना। तो फिर खड़े पा मान लो सूट ना हो तो इस वजह से तो यो मका सिल कर रख दूँगी। तो भाई चलो, अगर कोई टिप्स ऐसी होगी बीच में दिखाने की तो मैं आपको दिखाऊंगी। बीच बीच में ऐसी चीज़ें मैं दिखाती रहूँगी आपको, जो काम की चीज़ें होंगी, ठीक है। तो मिलते हैं, करो काम अपना, हम भी करें अपना काम, है ना। तो चलो भाई, करो एंजॉय। छुट्टियाँ मैं तो कराई हूँ बाकी अभी तो छुट्टियाँ देखो, अभी तो रहती हैं। आज तो 11-12 तारीख ही हुई है, अभी तो आधे महीने से भी ज़्यादा रहती है। तो आप लोग एंजॉय करो और काम भी करते रहो। अगर जो बहनें अपने घर पे ही हैं, ससुराल में ही हैं, तो अपना काम भी करते रहो साथ ही साथ, और इन्जॉय भी करते रहो। इन्जॉयमेंट भी ज़रूरी है लाइफ में। हमेशा एक ही काम के पीछे बोर होना भी। अब मैं 3-4 दिन खूब मस्ती मौज मस्ती करके आई हूँ। अब मैं बट 3-4 दिन जो मैंने ये मिस करे हैं, उसमें मैंने बहुत सारी चीज़ें कलेक्ट करी है, बहुत सारी मेमोरी कलेक्ट करी है, और फैमिली से मिलके मतलब बहुत सारे पल ऐसे जिए हैं जो कि हम सिर्फ उन्हीं के साथ जी सकते हैं। यहाँ पे हम किसी के साथ भी वो चीज़ें नहीं कर सकते, क्योंकि अपनी मायके वाली फैमिली या बुआ भाण माँ भाई के साथ जो चीज़ें होती है ना, वो ससुराल वालों के साथ कभी नहीं हो सकती, है ना। तो वो चीज़ें उन्हीं के साथ होती हैं। तो भाई चलो कोई नहीं, जो जितना टाइम मिलता है उतना एंजॉय करो। बाकी फिर अपने काम में अब वही रूटीन है अपना। तो अपना सुबह उठो, काम करो और अपना बुटीक में आ जाओ। तो बस अब अपना रूटीन शुरू कर दिया है, तो अपना काम जो भी होगा वो मैं आपने दिखाती रहूँगी। तो मिलते हैं अगली क्लिप में, कुछ बताऊँगी, आपने कुछ टिप्स दूँगी, ठीक है। ये देखो भाई, एक चीज़ बताती हूँ आपको। जब हम सलवार बनाते हैं ना, तो कईयों की रहती है शिकायत के सलवार है ना हमारी नीचे पाँचे के ऊपर गिरती है, यानी कि ज़्यादा लंबी लगती है। और अगर हम सलवार को छोटी करते हैं तो फिर वो पीछे से उठती है। तो उसका एक इलाज है, जो भी आपकी सलवार की लेंथ है आप वो ले, सलवार जो पाँचे पे ना गिरे उसके लिए एक ट्रिक बताती हूँ। इसकी कटिंग वैसे निशान पहले ही लगा लेते, लेकिन मैंने अभी ध्यान आया है ये। तो ये रियोन की सलवार है, तो ये हमारा पार्ट है बीच में, ठीक है। तो ये देखो, ये बीच का पार्ट है, साइड में मैंने इसमें कली ज्वाइंट कर दी है। तो ये जो हमारा पार्ट है ऊपर का, इसको फोल्ड कर लो आप इस तरीके से। फोल्ड करने के बाद आपको यहाँ से 2.5 इंच निशान लगा लेना है, ठीक है। और ऊपर से आपको लगा लेना 1 या 1.25 इंच, 1 से ज़्यादा नहीं लेना है यहाँ। और इस वाले निशान को यहाँ मिला देना है इस तरीके से, ठीक है। और आपको ये वाला कट कर देना है ऐसे। सेम ऐसे ही आप दूसरा कर ले, दूसरे उसका भी, सलवार का भी। तो ये जो हमारी सलवार होगी ना, ये यहाँ से हमारी ऊपर रहेगी। ये वाला जो ज्वाइंट है, ये वाला ऊपर हमारा सिलाई में चला जाएगा, तो ये पाँचे पे नहीं गिरेगी, ठीक है। तो ये देखिए इस तरीके से आएगी। जब हम इसकी चुन्नटे डालेंगे तो इसकी वैसे ही डालेंगे, लाइन से लगाते हुए आएंगे, जैसे यहाँ से लगाते हुए जा रहे हैं इस तरीके से। तो सेम इसकी भी ऊपर ही आएगी। तो ये जितनी की हमने कटिंग की है ना, उतनी चीज ऊपर उठ जाएगी। तो पार्ट हमारा यही आता है बीच में, तो सेंटर में, तो ये हमारा ऊपर उठ जाएगा और फिर हमारा ये पाँचे पे नहीं गिरेगा, ठीक है। तो बाकी और कुछ ऐसी टिप्स होती है तो वो मैं बताती हूँ आपको आगे चल के ब्लॉग में। तो भाई वो सूट और सलवार बन के तो हो गई रेडी। अब मैंने दूसरी कुर्ती की कटिंग की है, इसका मैं नेक डिज़ाइन वाला बनाने वाली हूँ। तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ, तो आप लोग देखते रहें कि मैंने ये कैसे कटिंग किया है, कैसे निशान लगाए हैं इसके। तो अभी हम बातें करते हैं अपनी कुछ बहनों के लिए जो भाई घर में बैठी हैं और जिनको काम की ज़रूरत है या करना चाहती हैं उनके लिए। बट एक थोड़ा सा होता है ना कि भाई हमें कुछ हिंट नहीं मिल रहे या कुछ डाउट है, वो जो मन में है उनको कोई क्लियर करने वाला नहीं है। तो देखो, कामयाब लोग जो होते हैं ना, उनकी कुछ आदतें होती हैं जो कि हमारी भी बिल्कुल बिगड़ी हुई होती है, और वो आदतें हमें अपनी सुधारनी है। कुछ आदतें ऐसी होती हैं जो, जैसे कि हमें
आलस में, अब जैसे छुट्टियों के दिन हैं, छुट्टियों में हम आलस में 8-8 9-9 बजे तक पड़े रहते हैं, है ना। मैं तो नहीं पढ़ती हूँ, क्योंकि भाई मेरा तो काम है, अब बुटीक का काम है। लेकिन बुटीक नहीं होता तो शायद मैं भी 8-8 बजे उठती, लेकिन अभी मेरा रूटीन चेंज हो रखा है, तो इसीलिए अपना भी आप लोग रूटीन चेंज कर सकते हो और अपने काम में अपने आप को ढाल सकते हो। क्योंकि जब तक आप अपना रूटीन चेंज नहीं करोगे ना, आप अपने आप को ढालोगे ही नहीं, ढाल ही नहीं पाओगे किसी भी चीज़ में, ठीक है। तो कामयाबी अगर आपको चाहिए है तो आपको अपनी आदतें ज़रूर बदलनी पड़ेंगी। सबसे पहले तो आपको अपना उठने का टाइम टेबल थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। आलस मत करो, थोड़ा टाइम से उठो, ठीक है। टाइम से उठोगे, टाइम से काम होगा, टाइम से काम होगा तो आप लोग, अगर आप अभी कुछ नहीं भी कर रहे हो ना, तब भी अपनी आदत को सुधार लो, ये लेट उठने वाली को, ताकि आप जब भी कुछ करना शुरू कर दो तो ताकि उस टाइम पे आपको ये दिक्कतें ना हो। और जल्दी उठना या उठ के भाई अपना घूमना फिरना, अगर आप के आसपास कोई पार्क है या भी वैसे घूम के आओ, इतना बढ़िया फ्रेश फील होता है। मुझे तो सच बताऊं टाइम ही नहीं मिलता। मैं रोज डेली ये सोच के सोती हूँ कि सुबह मैं और जल्दी उठूँगी और मैं घूमने जाऊँगी, लेकिन वही हो जाता है कि भाई जिस टाइम उठती हूँ उस टाइम पे सोचती हूँ कि काम ही कर लूँ ना, जल्दी काम हो जाएगा तो और जल्दी बुटीक पे जाऊँगी मैं अपने। बस वही चीज़ें परेशान करती हैं। बट फिर भी मैं अपने घर के बाहर के जो भी काम है खुद ही करती रहती हूँ, ठीक है। एक आदतें होती है हमारी फ़ोनों पे बातें करने की, पूरा दिन हाँ हेलो और सुना ये लगे रहते, ये सबसे गंदी आदत है। इस आदत को सुधारो आप। जिसका भी पास आपको फ़ोन करना है इतना ही फ़ोन करो जितना काम हो, ठीक है। बस थोड़ी बहुत देर अपना हंसी मजाक कर लिया, छुट्टी। पूरा दिन फ़ोन कान का लगाए रखने से कोई फ़ायदा नहीं है, खाली आपका टाइम वेस्ट होना है। इस टाइम को बचाओ और इस टाइम में जो आप यो टाइम इन चीज़ों में लगाओ ना, उसने आप अपने आप ने बेहतर बनाने में लगाओ, ठीक है। कोई चीज़ सीखो, फ़ोन आपके पास इतनी बढ़िया चीज़ है ना कि आप सोच भी नहीं सकते। उस फ़ोन ना आप ऐसी जगह यूज़ करो जिससे आप कुछ सीख सको, क्योंकि फ़ोन में सारे तरह की वीडियो, जिस भी चीज़ में आपका इंटरेस्ट है आप वो चीज़ सीखो उस पर, ठीक है। कुछ बनाना है, कुछ सिलाई करनी है, कुछ पार्लर का है, या हर तरह की वीडियो आपने यूट्यूब पे मिल जाओगी। तो वे चीज़ें सीखो जो आपके काम आवेंगी, जो आपने बेहतर बनावेंगी, उन चीज़ आप काम करना शुरू करो। उसके बाद आप अपने घर वाले बंदे ना पकड़ लो। अगर पार्लर का है तो उन पर ट्राई करो, भाई सामान तो देखो स्टार्टिंग में आपने लेना पड़ेगा। अगर सिलाई का है तो उनके सूट सिलने शुरू कर दो। तो उसके बाद जब आप ये काम करना शुरू कर दोगे ना, तो आपका इंटरेस्ट बनाएगा और धीरे धीरे थोड़े थोड़े पैसे लेने शुरू कर दो। फिर किसी तक फिर पैसे आने लग जाएंगे ना, तो फिर देखो आपका इंटरेस्ट और ज़्यादा कैसे बनता है। तो पैसे आने लग जाएंगे ना, तब तो फिर आपको और ज़्यादा मज़ा आएगा काम करने में भी और मतलब सीखने में भी। आप दिन प्रतिदिन और आगे चल के सीखोगे। सीखने की कोई उम्र नहीं होती है और सीखना कभी ख़त्म भी नहीं होता है, ठीक है। क्योंकि हम कोई भी चीज़ कभी भी सीख सकते हैं और किसी भी लाइन में सीखने की लिमिट नहीं है, कभी भी सीखना ख़त्म नहीं होता है। आप आगे चल के अब आपने सूट सीख लिए, सलवार सीख ली, फिर पैंट सीखो, फिर शरारा गरारा सीखो, फिर स्कर्ट सीखो, फिर गाउन सीखो, फिर और कुछ सीखो, फिर और कुछ। आजकल इतने फैशन डिज़ाइनर मतलब कपड़े आ रहे हैं कि आप सीखते सीखते ज़िंदगी निकल सकती है आपकी, लेकिन आपका सीखना ही ख़त्म नहीं होगा। तो उन चीज़ों को सीखो और बनाओ, जितनी बना सकते हो उतनी बनाओ। जैसे जैसे आप अपनी चॉइस के हिसाब से बनाओ, आपके पास कस्टमर आने शुरू होते हैं तो उनकी चॉइस के हिसाब से बनाओ। तो जो भी चीज़ आपके पास आती है ना, उसी को आप सर्च करो और उसी पर आप काम करो, ठीक है। आप फिर देखो कि आपको कितना मज़ा आने वाला है काम करने में। तो ये डिज़ाइन मुझे एक कस्टमर ने भेजा था कि मुझे ये वाला डिज़ाइन चाहिए है, तो इस पर ये मैंने डिज़ाइन बना दिया है। तो ये देखो भाई कैसा लग रहा है, आप लोग बताओ। अब इसका मैं बैक नेक जोड़ दूँगी तो बन जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम जी, बाय बाय।